दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 करेंगे। तो टाइप 1 था शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न और टाइप 2 है गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसका 12 नंबर है, ये लघुत्तरीय है। ठीक है। और इसका 12 नंबर है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर बताएं कि क्या x-1 निम्नलिखित का गुणनखंड है। यानी कि x-1 से सबको भाग देना है। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब उससे वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। ठीक है, इसका फर्स्ट है कि x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो है एक्सरसाइज हम लोग का 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 करेंगे इसका। तो टाइप 2 का है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 12 का फर्स्ट है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको चेक करना है कि x-1 का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय के द्वारा करना, यानी कि x-1 इक्वल 0 मानेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि x का मान आ जाएगा 1। इसमें पुट करेंगे बहुपद में, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुणा तो 2 और प्लस 1। ठीक है, तो 1 1 2 और 1 3 माइनस 2 और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1। तो हम लोग को चेक करना था कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कब चेक होता है, तो जब हम लोग का यहाँ पे पुट करने पर वो मान 0 आ जाए तो अब लिखेंगे कि हाँ गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो यहाँ 1 आया ना, तो लिख देंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर है कि 8x का पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 18x प्लस 14, और इसी से चेक करना है x-1 से। 2 नंबर है 8x का पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14। चेक करना है x-1 का गुणनखंड है या नहीं। तो x-1 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो पुट कर देते हैं, तो 8 गुणे -1 का पावर 4 माइनस 12 गुणे -1 का क्यूब प्लस 18 गुणे -1 और प्लस में 14। तो यहाँ 8 है और गुणा में -1 का पावर 4 है ना, यानी कि सम संख्या, तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है और गुणा में -1 का क्यूब है यानी कि विषम संख्या, तो -1 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 18 एकम 18 और प्लस 14, तो 8 एकम हो जाएगा 8 माइनस और माइनस प्लस 12 और माइनस 18 और प्लस 14। तो 18 और 12 हो जाएगा 20, अब 20 और 14 जोड़ देंगे तो 20 14 हो जाएगा 34 और माइनस में 18, तो घटा देंगे तो 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, तो हो गया 16। तो यहाँ भी 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो बोल देंगे कि ये भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि x का क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। चेक करना है x-1 से ही। एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2। x-1 से चेक करना है, यानी कि x-1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ इक्वल लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 होगा ना, माइनस है तो +1 होगा, यानी माइनस हटा देंगे सब में से। ठीक है, +1 है तो ये तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा, +1 कहने का मतलब, तो ये
माइनस में 12 होगा और ये प्लस में 18। तो अब 12 को छोड़ के ये तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 8 को, 18 को और 14 को जोड़ेंगे। तो 18 तो हो जाएगा 18 और 8 26 और 26 और 14 हो जाएगा 40। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्लस की जगह पर हम लोग माइनस कर दिए थे, तो ये हो जाएगा 40 और माइनस में 18 की जगह हो जाएगा 12। ठीक है, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। तो 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। फिर भी ये नहीं ही होगा क्योंकि 28 आ गया ना, हम लोग को 0 चाहिए था। अब देखते हैं इसको, तो x + 1 हो गया, अरे x बराबर 1 हो गया तो 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 8 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 1 माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 8 माइनस 7 और माइनस 2। तो 8 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 9 कट जाएगा तो होगा 0। तो 0 आ गया, यानी कि ये गुणनखंड है। हाँ, आगे फोर्थ नंबर है हम लोग का 2√2x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2। 2√2x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2। ठीक है, x - 1 का ही गुणनखंड चेक करना है, यानी कि x बराबर 1। तो 2√2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5√2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7√2। तो 2√2 ही हो जाएगा क्योंकि एक का गुणा से कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5√2 ही यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 7√2। तो 2√2 और 5√2 हो जाएगा 7√2। ठीक है, आगे का जुड़ता है केवल, और यहाँ पे माइनस 7√2। तो दोनों एक जैसा है और अपोजिट चिन्ह का, यानी कि 0। तो 0 आया, तो यानी कि हाँ ये गुणनखंड है। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। 2 नंबर को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हुआ था। आगे हम लोग 13 करेंगे। तो 13 है हम लोग का कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, gx का मतलब वही भाजक जिसे हम लोग का जिसे भाग देते हैं, तो वो gx हो गया। तो x + 1 से चेक करना है, इसको सब में अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट है px दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx है x + 1। तो ये हम लोग का 13 था ना, 13 का फर्स्ट दिया हुआ है px है 2x³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1 और gx दिया हुआ है x + 1। तो गुणनखंड प्रमेय से ही चेक करना था, यानी कि x + 1 = 0 मानेंगे। तो x का मान हो जाएगा 0 - 1, यानी कि x का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस px पे पुट कर देंगे, तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू -1 और फिर -1। तो 2 गुणे -1 का क्यूब, यानी कि विषम संख्या है तो -1 आएगा। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर यानी सम संख्या ऊपर है तो ये प्लस में 1 आएगा। फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस, 2 एकम 2 और -1। 2 एकम 2 होगा, लेकिन माइनस में 2, प्लस में 1 और प्लस में 2 फिर माइनस में 1। ये दोनों अपोजिट चिन्ह का है, कट जाएगा। ये भी अपोजिट चिन्ह का है, ये भी कट जाएगा। तो 0 आ गया। तो पूछा था ना कि इसका गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ भी लिखेंगे कि हाँ गुणनखंड है। 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो गुणनखंड है। अब 2 नंबर, तो 2 नंबर है हम लोग का कि px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। ठीक है, और gx है x + 2।
तो तीसरा है हम लोग का कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स है एक्स माइनस 3। तो पी एक्स दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स और प्लस 6 और जी एक्स दिया है एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस 3। अब इस 3 को रख देंगे इस पे, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का 9, 9 तियाँ 27, फिर माइनस में 4 गुणे 3 का स्क्वायर 3 का 9 और प्लस में 3 प्लस में 6। यहाँ है 27, यहाँ है 9 चौका 36 प्लस 3 और प्लस 6। फिर यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 और 27 जोड़ेंगे तो 9 27 हो जाएगा 36 माइनस 36 हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिख देंगे यह गुणनखंड है। हाँ, ये गुणनखंड है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।